नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हाल ऐसा है कि उत्तरकाशी से लेकर नैनीताल पौड़ी में हालात खराब हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं पर बोल्डर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली के थराली में आफत थमी नहीं है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत चेपड़ो और देवाल जाने वाले लोगों को हो रही है। जगह जगह सड़कों पर मलबा और गिरे हुए पेड़ आने जाने में बाधा डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही मकान और स्कूलों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन कई मंदिर सुरक्षित बचे हैं, जिसे लोग भगवान की कृपा मान रहे हैं। फिलहाल प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। सड़क मार्ग को लगभग ठीक कर दिया गया है। थराली से लेके चोपड़ों तक सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूना के पास लैंडस्लाइड हुआ। पूरी घटना की जो तस्वीर आई है वो हैरान करने वाली है। पहाड़ से पत्थरों की एकाएक बारिश होने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि पत्थरों की चपेट में कोई नहीं आया। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर भारी मात्रा में पत्थर आने से आवाजाही रोक दी गई। फिलहाल पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। नैनीताल में बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे। भीमताल के सल्डी इलाके में भारी मलबा आने से कई घंटों तक यातायात ठप रहा। वहीं नैनीताल काला ढूंगी रोड खुरपा ताल के पास टूट गई। सड़क का बड़ा हिस्सा टूटने से हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। न सिर्फ हाईवे बल्कि नैनीताल की ग्रामीण सड़कों का हाल भी बेहाल है। बजून अधोड़ा रोड कई जगहों पर हादसों को दावत दे रहा है। सबसे चिंताजनक हालात उन 5 परिवारों के लिए हैं, जिनके घर के ऊपर से लगातार चट्टानें गिर रही हैं। यहां आपदा का खतरा गहराता जा रहा है। पौड़ी समेत लैंड्सडाउन को जोड़ने वाला हाईवे एक बार फिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। हालांकि जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाकर आवाजाही बहाल की गई, लेकिन हाईवे पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से पहाड़ी से बार बार गिर रहे पत्थर और मलबा यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रहा है। उत्तरकाशी के शाना चट्टी इलाके में बनी झील का पानी भले ही रिसाव होने लगा हो, जिससे हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन एसडीआरएफ के साथ विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं एसडीआरएफ की 3 टीम अलग अलग राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली के थराली में बादल फटने से आपदा आई थी, जिसके बाद सांसद अनिल बलूनी भी थराली पहुंचे। अनिल बलूनी यहां आपदा प्रभावित इलाकों में गए। अनिल बलूनी ने मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की, उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। थराली पहुंचकर उन्होंने आपदा राहत शिविर में भी जाकर जायजा लिया और कुलसारी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनके साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य करने और सभी को मदद देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी भी जारी है। हरिद्वार से लेकर रुड़की, ऋषिकेश से लेकर तबाही मची है, तो यूपी में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी घुसा है। पहाड़ों पर जारी है आफत प्रचंड। कहीं भारी मलबा तो कहीं तबाही।
यूपी में उफान पर गंगा और यमुना। पहाड़ों पर आफत की बारिश अभी भी जारी है। मुसीबतों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एक बार फिर से अलग अलग जिलों में बारिश के दंड की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर बारिश का असर जमीन पर भी दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में घरों तक पानी अभी भी पहुंच रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी पहाड़ी टूटकर हाईवे पर आ गिरी है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हाईवे खोलने के काम में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने से पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। गंगोत्री हाईवे नलूड़ा के पास जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा इस वक्त चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी तेज बारिश की चेतावनी और गंगा के बढ़े जलस्तर को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। रुड़की में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए खानपुर इलाके में पुलिस गांव वालों को सतर्क रहने की अपील कर रही है। रविवार की शाम पुलिस ने लाउड स्पीकर पर लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की और अलर्ट रहने की बात कही। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देर रात 3 पर्यटक रास्ता भटक गए। तीनों पर्यटक तेज बारिश की वजह से नीलकंठ पैदल मार्ग पर रास्ता भटक गए, जिसके बाद एसडीआरएफ ने सूचना मिलते ही तीनों पर्यटकों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये तीनों पर्यटक मेरठ के रहने वाले हैं, जो नीलकंठ आए थे। तो उन्होंने कहा इंडिया से जाके इंडिया उतर गया। वहाँ पहले तो पेड़ी बन गई थी, मतलब ठीक है यही होगा। फिर नीचे जाके एकदम से पानी सा आ गया, फिर भी पेड़ी बन गई थी। वहाँ चलते गए, पीछे से बंदर भागे, उनके पीछे फिर आगे आगे हम भाग लिए। और उसमें एक इंजन निकल रहा था कुछ ऐसे, मतलब 2 टाइप के रास्ते थे। हम पता नहीं अफरा तफरी में इंजन निकल गए। उधर यूपी के फतेहपुर में तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, सभी लोग घर में सो रहे थे। यह हादसा बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गोधरौली गांव में हुआ, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही मची है। निचले इलाकों में बसे करीब 50 गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। कहा जा रहा है कि कोटा बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से इटावा में बाढ़ के हालात बने हैं। उधर मिर्जापुर में भी बारिश का कहर दिखा है। चुनार तहसील में मौजूद अहरोरा और जरगो बांध भरने की वजह से पानी छोड़ा गया है, जिससे जमालपुर इलाके के 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बांध में पानी का लेवल ज्यादा होने के बाद अहरोरा बांध के 23 में से 21 गेट को खोला गया है। हालांकि जलस्तर नियंत्रण होने के बाद ये गेट बंद कर दिए गए हैं। 35 विलेज इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कंटिन्यू वर्षा होने की वजह से अहरोरा डैम से पानी की निकासी की गई है। इस समय लगभग 16 गेट एक्टिव हैं, शेष 3 इंच का ही पानी खोला गया है। तो आई थिंक 15 किलोमीटर दूर है, तो ये लगभग 3 घंटे बाद ये सेटल हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। फिलहाल बाढ़ और बारिश का सितम अभी भी रुकने वाला नहीं है। लगातार मौसम में बदलाव को लेकर कई परेशानियां सामने आ रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण 15 से 20 गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई और लगातार हो रही बारिश की वजह से कर्मनाशा नदी, चंद्रप्रभा नदी और गड़ई नदी उफान पर है। वहीं सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न है।
ये आपको बता दें, तमाम नदियां, चाहे वो कर्मनासा हो, चंद्रप्रभा हो और गढ़ही नदी हो, पूरी तरह उफान पर है। और उसका नतीजा ये है कि इस तरीके से जो मुख्य मार्ग है वो पानियों से भर गया है। हम अपने साथी से कहेंगे, पीछे एक दरोगा जी आ रहे हैं, एक सिपाही जी आ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाएं। इनको इस तरीके से पार करने के लिए ट्रॉली का उपयोग करना पड़ा है, चूँकि ड्यूटी पर जाना है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके टाली से पार करना पड़ रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही आ रही है यहाँ पे कि जैसे कुछ फाटक की वजह से लोग, मान लीजिए पहले बारिश के पहले पानी बांध में चपी हुई थी, खोलने की कोशिश किए होते तो आज ये बहुत नहीं आती बाढ़ की। ये बांध में चूंकि पानी छोड़ा गया है, हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो इस तरीके की समस्या है। आप आइए, ड्यूटी पे जा रहे हैं? ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमारे श्रीमान जी वही हैं, 2 दिन से बुलाए हैं, आना है। तो अब पानी भरा हुआ है, तो बेचारे इनको कहे हैं तो 20 रुपया में कहें उस पार छोड़ देंगे। हम छोड़ दीजिए, साहब के पास जाना है ड्यूटी में, तो जा रहे हैं। इस तरीके की मुसीबत का सामना पड़ रहा है। आम आदमी ड्यूटी पर जाने के लिए भी इस तरीके की सगड़ी, जो या 3 पहिया सगड़ी करते हैं, उसका उपयोग करना पड़ा है। पीछे तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मोटरसाइकिल को ट्रॉली पर लाद कर ये लोग आ रहे हैं। पानी की मुसीबत है और दिक्कत है। शायद यही वजह है कि लोग परेशान हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। आलोक, क्या समस्या आ रही है? पानी सुबह से, कहने का मतलब कि कन्हैया भर से ऊपर हो गया, आने जाने में बड़ा दिक्कत है। देखिए, यही हम लोग किसी तरह चंदौली का काम है, बहुत जरूरी, एकदम जनता बहुत परेशान है एकदम। निश्चित रूप से परेशानी है, और परेशानी की वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है और बांध से जो हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से तमाम नदियां जो है उफान पर है। और यही वजह है कि इस नदियों के तटवर्ती जो गांव हैं, उनके जो मुख्य मार्ग है, इस तरीके से कमर से ज़्यादा करियाओं तक जो बता रहे थे, मतलब कमर से ऊपर पानी है। इसे नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण घाट जलमग्न है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गंगा में उफान के कारण रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए थे, लेकिन जलस्तर घटने के कारण लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा और इसके साथ ही तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। आधे सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। जबकि जो पिछली बार उफान जो आया था उसमें गंगा घाटों को जलमग्न करते हुए बनारस के सड़कों पर जो गंगा का पानी है वो पहुंच चुका था। गंगा सड़कों पर नाव चलने लगी थी और एक बार फिर से जब पानी पिछली बार घटा तो अभी पूरी तरह से पानी घटा ही नहीं है और उसके बाद आधे सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। पहले से ही ये उम्मीद हो चुकी थी यहाँ के रहने वाले लोगों को कि अब जो जलस्तर है वो घटता चला जाएगा और जो घाटों का आपस में जो संपर्क टूटा हुआ है वो धीरे धीरे संपर्क फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन एक बार जलस्तर बढ़ने से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं फिर से हैरान और परेशान नजर आने लगे हैं। नावों को एक बार फिर से किनारे की तरफ बांधना शुरू हो गया है। जो चौकियां घाटों पर लग चुकी थी उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधी सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जो घाटों के साथ साथ जो तटवर्ती इलाके के जो लोग हैं उनको अब डर सताने लगा है कि एक बार फिर से कहीं उनको घरों से बाहर पलायन न करना पड़े, एक बार फिर से कहीं उनको बाढ़ राहत शिविर में आश्रय न लेना पड़े। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और इस पर पूरी तरह से नजर बनाया हुआ है। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जो बारिश का जो असर है पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों में, उसका असर अब बनारस में भी दिखने लगा है और गंगा तेजी से बढ़ रही है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। जम्मू कश्मीर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं तो हिमाचल में भी तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसे में पहाड़ों पर पानी का असर अब धीरे धीरे मैदानों को चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश में भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि तवी नदी के पास के घर ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की लगातार बारिश से इस इलाके में 16 घर तवी में बह गए। बाकी घर जिनमें पानी तो नहीं गया, लेकिन लोग अपने घरों को ताला लगाकर अपनी जान बचाने के लिए चले गए। वहीं जम्मू में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। वहां से तस्वीरें आ रही हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। जम्मू के रूपनगर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की तेज रफ्तार से लोगों के मन में डर बना हुआ है। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग सुरक्षित जगहों पर घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं डोडा में भी हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कांगड़ा के कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। कांगड़ा के इंदौरा में मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। घरों में कई फीट पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में बहते दिखी। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। किस तरह से कारें पानी में तैरती दिखी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेहला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे हालात और खतरनाक हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश का असर अब शहर की सड़कों पर साफ नजर आने लगा है। झुंडाल चांदखेड़ा रिंग रोड पर एक कार पानी भर जाने के कारण फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मोटेरा इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक और कार फंस गई, जो घंटों तक वहीं अटकी रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। वहां से जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। बारिश का पानी घरों में भी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। 10 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजस्थान में पानी का प्रचंड प्रहार अब गांव वाले झेल रहे हैं। सवाई माधोपुर में एक ऐसा गड्ढा हो गया है जिसके कटान और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाल ऐसा है कि बारिश का ये प्रहार अब लोगों के लिए उनका जीना मुहाल कर रखा है। बांध के पानी से बन गई खाई। खेत में खाई का विकराल रूप। खाई में समा गए दुकान और मकान। ये सीन किसी झरने का नहीं, बल्कि सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में बनी खाई का है, जहां बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए बांधों का पानी तेजी से पहुंच रहा है, जिससे खेतों में लगातार मिट्टी का कटाव जारी है और खाई अब विकराल रूप लेती जा रही है। मिट्टी कटने से गहरान ज्यादा है। ऐसे में पानी का लगातार आना मुसीबत को और बढ़ा रहा है। पानी तो वहाँ से आ रहा है सर, वहाँ से नहीं रुकेगा तो गांव में पानी, ये इसको डाइवर्ट इधर से उधर करते रहो, पानी तो यहीं रहेगा, पानी खा जाएगा। इधर गड्ढे करेगा तो उधर गड्ढे करेगा, उधर मोड़ेगा तो उधर गड्ढे करेगा। अब तक एक मकान, 2 दुकान और एक मंदिर इस कटाव की चपेट में आकर जमींदोज हो चुके हैं। ये खाई अब अन्य 2 मकानों के पास पहुंच गई है, जहां मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आसपास के लोगों के भीतर डर का माहौल है। जमीन गई, मकान गया, रियो का है हमारा, पूरी जमीन है, लगाने आता ये जमीन से हमारी एकला, हमारी जमीन कौन खाई भी, कहीं को ना कहीं भी हमारा जमीन, ये 2 बीघा तो पूरी जमीन से हमारी पूरी गई है। तो
ग्रामीणों का कहना है कि जब कृषि मंत्री आए तो प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा, लेकिन उनके जाते ही मदद तो दूर, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। कोई भी सरकारी तंत्र तो हमको दिख रहा ही नहीं सर। अब डॉक्टर साहब आएंगे फिर आ जाएंगे डर के मारे। क्या बताएं, बहुत 4 दिन हो गए हमको तो बहुत परेशान हो रहे हैं। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि ग्रामीणों को भी दिक्कतें हो रही हैं। जो मदद इन तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद नहीं पहुंची और अपनी आंखों के सामने सब कुछ, अपने जीवन के सारे सपने, ताने बाने जो भी इन्होंने अब तक कमाया था वो सब कुछ अपनी आंखों से धीरे धीरे मुट्ठी में जैसे रेत फिसलती है उस तरीके से सारा सब कुछ फिसलता हुआ देख रहे हैं। वहीं प्रभावित इलाकों को लेकर राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में जिन भी जगहों पर अतिवृष्टि हुई है, सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। उधर सिरोही के शिवगंज के जवाई नदी में जीप बह गई। किसी तरह जीप सवार दंपत्ति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। पंजाब में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। पठानकोट के कोठा मनवाल में भीषण बाढ़ से 2 मंजिला मकान ढह गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बाढ़ का पानी घर के पास से गुजर रहा था, जिसमें घर का नीचे का हिस्सा डूबा दिखा। इसके कुछ देर बाद ही ये मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। पानी का बहाव काफी तेज दिखा। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आधी आबादी